आज अपनी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कार्तिक ने गुस्से में आकर मां पार्वती में समस्त नारी जाति को ऐसा श्राप क्यों दे डाला कि उनको ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें देखते ही नारी 7 जन्म तक विधवा रहती है। आज बात करेंगे इसी विषय के बारे में। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरो शक्ति में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि आप तक यह धार्मिक जानकारियाँ पहुँचती रहें। महादेव शंकर के 2 पुत्र कार्तिक और गणेश जी हैं, जिनमें कार्तिक बड़े पुत्र हैं। कार्तिक जी के श्राप और भय की बारे में आज भी नारी जाति के मन में विद्यमान है। उनको इतना डर है कि कहीं कार्तिक की मूर्ति के पास जाने से कहीं वे फिर से उनसे नाराज ना हो जाएं। इसके चलते ही पिहोवा सरस्वती तीर्थ के तट पर एकमात्र कार्तिक के मंदिर में नारियों का जाना वर्जित है। इसके बावजूद चैत्र चौदस मेले पर भगवान कार्तिक का तेल और सिंदूर से वहां पर तिलक करने के लिए बहुत ही लंबी कतारें लगी होती हैं। हम औरतें कार्तिक भगवान जी का तिलक क्यों नहीं कर सकती, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक समय भगवान शंकर पुत्र कार्तिक का रास तिलक करने का विचार करने लगे। तभी मां पार्वती के मन में अपने छोटे पुत्र गणेश के प्रति प्रेम भाव जाग गया और मां पार्वती जिद करने लगी कि वह पहले गणेश जी का ही राज तिलक करवाएंगी। वहां पर मौजूद सभी देवी देवताओं ने मां के हठ को देखते हुए यह निर्णय लिया कि जो समस्त पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले पहुंचेगा राज तिलक का अधिकारी पहले वही होगा। यह बात सुनते ही कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए। जैसे ही कार्तिक वहां से निकले, गणेश जी भी अपने वाहन मूसक पर बैठने लगे। तभी उनकी मां ने कहा, पुत्र तुम यहीं पे रुको और तुम यहीं पे ही सभी देवी देवताओं की परिक्रमा कर लो, क्योंकि सभी त्रिलोकीनाथ यहीं विद्यमान हैं। गणेश जी ने ऐसा ही किया और सभी देवी देवताओं समेत महादेव जी भी हैरान हो गए। वहां पर सभी देवी देवताओं के समक्ष गणेश जी का राज तिलक हो गया। वह उनको शुभ और अशुभ कार्यों में पूजा का अधिकार दिया गया। कार्तिक जी को जैसे ही बात पता लगी, वह वहां पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर पहुंचते हैं। मां पार्वती को बोले, मां आपने मेरे साथ छल किया है। मैं बड़ा पुत्र था इसलिए राज तिलक का पहला हक मेरा था, लेकिन आपने मुझे छल से इस हक से विहीन किया। मेरा यह शरीर आपके दूध से बना है, आपके खून से बना है, इसीलिए मैं अपने शरीर के इस मांस व खाल को उतारकर आपके समक्ष रखता हूँ। उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा ही किया। वह समस्त नारी जाति को श्राप दिया और कहा, जो स्त्री मेरे इस स्वरूप का दर्शन करेगी वह अगले 7 जन्म तक विधवा रहेगी। तभी सभी देवी देवताओं ने कार्तिक जी के शरीर के इस ज्वाला को शांत करने के लिए और उनके क्रोध को दूर करने के लिए उनका तेल और सिंदूर से तिलक किया और समस्त देव सेना का सेनापति उनको बना। भगवान कार्तिक जी उसी समय सरस्वती तट पर पिंडी के रूप में स्थापित हो गए और कहा, जो मनुष्य मेरे शरीर पर तेल और सिंदूर का अभिषेक करेगा उसके मृत्यु को प्राप्त हुए पितर आदि वैकुंठ में प्रतिष्ठित होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये थी दोस्तों कहानी कार्तिक की पूजा के बारे में और कार्तिक के इस पिंडी रूप में स्थापित होने के बारे में। क्या आपको इस कहानी के बारे में पहले से पता था? अगर आप इस कहानी के विषय में जानते थे तो प्लीज़ अपने कमेंट और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हर हर महादेव।